जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अब भगवान आगे के श्लोक के पूर्वार्ध में तत्व ज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तरार्ध में कर्मयोग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। यहाँ इहम पद मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सब की सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकारी और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोगों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर सब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती। तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सबका साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम। उन्हीं पवित्र परमात्मा का अनुभव करने वाला होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है, जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है। उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में भी उसको योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्मयोग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोग की मुख्य बात है अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी न करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रभाव संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा में प्रभाव होने पर मैं सेवक हूं ऐसा अहम का भाव नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य, शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग संबंध विच्छेद हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है, कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य आदि अंत वाले हैं और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों से कुछ नहीं पाना है। यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्म योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ये तो गुरु तो उपदेश दे देंगे, पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्म योग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्ध मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। उपयुक्त पदों में आया कालीन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालीन पद
तृतीया में प्रयुक्त करके यह बताया है कि कर्मयोग से अवश्य ही तत्व ज्ञान अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। स्वयं पद लेने का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। आत्मनिवेदंती पदों का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। परमात्मा सभी जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहां साधक मैं हूं रूप से अपने आप को मानता है, वहीं परमात्मा विराजमान है। परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तदाम्य, ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। परमात्मा तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ है। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ से संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आंखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता। परंतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है, परंतु जिससे संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है वही परमात्मा तत्व है। इस अध्याय के 33वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उससे ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उसे ज्ञान योग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्व ज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूं, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्मयोग के द्वारा अवश्य में प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा के लिए यह श्लोक वास्तव में प्रकारांतर से कर्मयोग की ही विशेषता महिमा बताने के लिए। भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतना दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण, मनन और निधिध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य युद्ध का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। जिस तत्व ज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की प्रेरणा की है वह तत्व ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष के पास जाओगे वह तत्वदर्शी ही है, इसका क्या पता। और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी आपकी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्मा तत्व में देखेगा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है, परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्य में और तत्काल उस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तेरे को कर्मयोग को ही ठीक समझता हूं, तेरे लिए कर्मयोग को ही ठीक समझता हूं, अतः तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश में नहीं दूंगा। भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर
ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परिशिष्ट भाव यह है कि अपवित्रता संसार के संबंध से आती है। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है तब अपवित्रता रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान में किंचित मात्र भी अपवित्रता, जड़ता, विकार नहीं है। यह पद लोक का वाचक है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान लौकिक है जबकि परमात्मा ज्ञान अलौकिक है। अब भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धावान वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए, संयते इंद्रिय और तत्पर। जिसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में है वह संयते इंद्रिय है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्पर है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं है और विषय भोगों की तरफ जाती है तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना ही श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश, काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कि ऐसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एक रूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा ही सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरों की परायणता, दूसरों का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए थे, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है, श्रद्धा। 34वें श्लोक में गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहां नहीं आई है, परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त करने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूं और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूं, फिर देरी किस बात की। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं रहता, और जो निरंतर ही बदल रहा है, बदलता जा रहा है, वह संसार प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं।
स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और न हम ही परिस्थिति के साथ रहते हैं, इसलिए वह अपनी है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर ही जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता? हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे ही अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर भी हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। दूसरी बात, इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती प्रत्युत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते, कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीति होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार की उत्पन्न होने वाली स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व है नाम से जाना जाता है। और है की प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं है। और जो है वह तो है ही, और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को ही है रूप से मान लेना श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहाँ विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परमात्मा शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। परमात्मा शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है, उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहरी जगह पर ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा में तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती? तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। हाँ, कर्म योग तथा ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा, विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा होगी
तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करेगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।